मेरिडियन फंक्शन हॉल में मलकपेट में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है अफानुल्लाह खान साहब की तरफ से। तो एक्चुअली हमारी बर्थडे थी, उस सिलसिले में एवरी ईयर एक ब्लड डोनेशन कैंप फॉर तलस्मिया पेशेंट्स के लिए इनका कोऑर्डिनेशन विद तलस्मिया सिकल सेल सोसाइटी की तरफ से हमारे अलीम भाई और यहाँ की पूरी कमेटी आती है वहाँ पर ब्लड डोनेशन। तो मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे चाहने वाले लोग हैं और जो भी ब्लड डोनर्स है एवरी ईयर आते हैं, तो दिस 28 सितंबर सुबह 10 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक रखें, क्योंकि वुमन ये हो रहा कि ओल्ड सिटी में ब्लड डोनेशन कैंप रखे तो 2 बजे 3 बजे के बाद में डोनर्स आ रहे हैं। तो हम स्पेशली हमारे शादी जो मैरिज हॉल ओनर है और हमारे सिकल सेल सोसाइटी वालों को बोले हैं कि क्योंकि डॉक्टर सुबह 7 बजे से रोड पे रहते, दे विल गो बाई लंच, सो वी आर रिक्वेस्टिंग टू एक्सटेंड योर टाइम। 1-2 घंटे आप लोग एक्स्ट्रा बैठिए ताकि आपको ज़्यादा यूनिट जमा हो सकता। ठीक। दूसरी चीज़ यह है कि मैं लास्ट मुसलसल 3-4 साल से हम आते हैं यहाँ पर। बड़ा ही गमगीन दास्तान है ये कि मैं सुनाने से ये पूरा हो सकता और ना मैं बयान नहीं कर सकता। कोई कातिब लिखने यानी कोई कलमकार लिख नहीं सकता तलस्मिया पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। तो इसमें एक चीज़ ये है कि जो लोग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अतराफ 7 to 8 स्टेट्स के अब मौजूद है यहाँ पर लोग, नॉट ओनली तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका। इससे पहले भी मैं आया जब शिमला से आए थे पेशेंट्स, कश्मीर के पेशेंट्स से। यानी इतनी फैसिलिटी जो तलस्मिया सिकल सेल सोसाइटी में आपको यहाँ पर दवा फ्री है, आपको यहाँ पर ब्लड यूनिट फ्री है, आपको खाना फ्री है, आपको रेलवे का पास दे रहे हैं 50% अटेंडर को और पेशेंट को। लेकिन एक हमारे इसमें कमी ये है कि आंध्रा गवर्नमेंट की तरफ से जो तलस्मिया जो पेशेंट है उनको मंथली 10,000 रुपीज़ आते। तेलंगाना गवर्नमेंट में भी प्रपोजल रखे हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से कि ऑन पार विथ आंध्रा गवर्नमेंट जो तेलंगाना के तलस्मिया पेशेंट्स हैं उनको 10,000 रुपीज़, क्योंकि दे आर ऑल्सो डिजेबल्ड। अब देखिए एक आदमी हाथ से माजूर होता, आँख से माजूर होता, उसको डिजेबल्ड बोल के कुछ 5,000-6,000 पेंशन दे रहे हैं आप लोग, और विडो को पेंशन दे रहे हैं आप, एज्ड पर्सन को पेंशन दे रहे हैं। तो ये पूरों से सबसे सीवियर केस है ये कि अगर 15 दिन में उसको खून नहीं मिला तो बिल्कुल उसकी मर जाने की हालत हो जाती है उसकी। और सिर्फ खाली खून ही ने उसको कई और दूसरे मल्टीविटामिन, आयरन डिफे बढ़ गया तो उसके अंदर एक इंजेक्शन लेना पड़ता। तो वही अभी मैं ये जो आंध्र प्रदेश से 10,000 रुपये जो पेशेंट को मिलते हैं, ये सर्टिफिकेट है, उम्मीद करता हूँ कि तेलंगाना गवर्नमेंट भी देंगी। और एक हमारे कलेक्टर हैदराबाद, कलेक्टर रंगारेड्डी, GHMC कमिश्नर से मेरी गुजारिश है कि मुख्तलिफ स्टेट से, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं। रात में 2 बजे बस स्टॉप पे उतर जाते, सुबह 10 बजे उनको खून चढ़ाते, फिर 12-1 बजे ये लोग वापस जाते। तो इनको कुछ फ्रेश होने के लिए, चेंज होने के लिए, ये जो तलस्मिया सिकल सेल सोसाइटी का जो हॉस्पिटल है जो राजेंद्र नगर में, इसके अतराफ में कई गवर्नमेंट लैंड्स है। कम से कम 1 एकड़ गवर्नमेंट लैंड पे 3000 गज पे बड़ा एक रेस्ट रूम टाइप में शेल्टर होम बनाकर अगर देंगे तो। और जो भी हमारे तेलंगाना के MLC से, राज्यसभा मेंबर से मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपना फंड जो है अच्छे कॉज में लगाइए। हमारे नए MLC साहब है आमिर अली खान साहब, और एक हमारे अंजन कुमार यादव के लड़के राज्यसभा अनिल कुमार है। पर्टिकुलर ये दोनों से मेरी अपील है, ये दोनों मेरी बात सुनते कि हो सकता है ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो तलस्मिया सिकल सेल सोसाइटी के पेशेंट्स को रहने के लिए शेल्टर होम, 1 रात 2 रात उनको रहने के लिए कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए, ज़मीन तो फ्री गवर्नमेंट की मिलती, अमला बना के दिए तो मेहरबानी। मैं अलीम बेग, मैं शुक्रगुजार हूँ अमजदुल्ला खान साहब का, अफवान साहब का, जो इससे पहले भी कई बार ब्लड कैंप अरेंज कर चुके हैं थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। मैं जैसा कि अभी प्रपोजल आया, इनिशिएटिव लेना है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कलेक्टर साहिबा से और अपने दूसरे आजू बाजू के कलेक्टर से, रंगारेड्डी से, इनके लिए शेल्टर की ज़रूरत है। दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, जैसा कि आंध्रा के विजयनगरम है, वाइजाग से, दूसरे अजला से भी आते हैं, उनके कर्नाटका के अदर स्टेट्स के, उनको रहने के लिए एक शेल्टर की ज़रूरत है। और MLC, राज्यसभा मेंबर्स जो भी है, उनसे गुजारिश है कि ये इनिशिएटिव लेके बिल्डिंग बनाने के लिए गवर्नमेंट की लैंड सारी है यहाँ पर राजेंद्र नगर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, इसके लिए थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, जो नौजवान हैं इस वीडियो को देख रहे हैं,
ब्लड के लिए आगे आइए। 28 तारीख को मेरिडियन फंक्शन हॉल में अपना ब्लड डोनेट कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। एक मिनट और एक बात, अक्सर जो है सोशल मीडिया पे एक बात उठती है कि ये सारे ब्लड कैंप्स की क्या ज़रूरत है। तो जो भी ये सवाल कर रहे हैं घरों में लेट के सुकून से, अगर खुदा ना खास्ता जो 1 मिनट के लिए आंख बंद करके ये सोचिए कि आपके घर में कोई अफराद ख़ानदान तलस्मिया पेशेंट है, अगर 15 दिन में उसको खून नहीं मिल रहा तो यानी 16 दिन उन्हें ज़िंदा नहीं रहता। दूसरी चीज़ ये है कि खाली एक हॉस्पिटल में यहाँ पर मिनिमम जो है 3 to 4,000 यूनिट मंथली ब्लड है जो है मंथली होना है। कहाँ से लेंगे ये लोग? कितना बोल के खून तो कोई ख़रीद नहीं सकते। ये कोई कपड़ा नहीं है, ये कोई प्लाट नहीं है, ज़मीन नहीं है जाके पैसे दे के आप, अगर आपके जेब में 10 लाख रुपए भी है, जैसा लॉकडाउन में एक टाइम आ गया था कि तलस्मिया पेशेंट्स के लिए ब्लड नहीं मिल रहा था, तो ये लोग बहुत स्ट्रगल करे। पुलिस वालों के पैरा पड़ना पड़ा है लोगों को, डोनर्स को लाना, पेशेंट्स को ऑर्गेनाइज करना। तो खुदारा ये जो ब्लड डोनेशन कैंप्स जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या जो ब्लड दे रहे हैं, उनके लिए ये बदगुमानी मत करिए। अगर आप इनके लिए नेक ख्वाहिशात नहीं रख सकते तो बदगुमानी भी मत करिए।